तौर पे आज जो योजनाएं हमने पब्लिक को समर्पित की है उसके आप साक्षी बने हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और कुल्लू का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम इसमें दशहरे का चल रहा है, जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की है। उस कार्यक्रम के बीच में भी समय निकाल के आपके विधायक विकास की योजनाओं को पब्लिक को समर्पित कर रहे हैं। अन्यथा बड़ा बिजी शेड्यूल इस समय चल रहा है और विकास को लेके इनकी अपनी सोच है, अपना विजन है। मैं सरकार में देखता हूं कि नई नई बातें लेके आते हैं, जो बात किसी ने सोची नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं कि ये काम करना है और बड़े इम्पोर्टेंट विभागों में ये काम कर रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट में हैं, मेरे साथ ट्रांसपोर्ट में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे नज़दीक से इनके काम को देखने का मुझे मौका मिलता है। कल मैं जब कुल्लू दशहरा देख रहा था तो मंच की संचालिका वो लड़की सिमरन कह रही थी कि जेंडा नाम तेंडा काम, जो कि बिल्कुल इनके नाम के साथ पूरी तरह उस लड़की ने जोड़ के जो है बात रखी। और आप लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और जहां तक पानी विभाग का सवाल है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योजना 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है। एक योजना जो कि पीज, भल्याणी, घुमतीर, ब्राह्मण व शीला नाला जो स्कीम है, ये 16 करोड़ 70 लाख रुपया इस पे खर्चा हुआ है और ये एक अल्टरनेट सोर्स हो गया कुल्लू को पानी देने का। सिर्फ यही नहीं है कि इन गांवों को पानी मिलेगा, यहाँ पे तो मुझे बताया जा रहा था कि कुछ स्थानों पे तो टैंकर लगाए जाते थे, दूर दराज लोगों में क्षेत्र में टैंकर जाते थे। वो समस्या आपकी हल हो रही है और आज जब बटन दबाया गया है, इसके बाद आप परिवर्तन देखेंगे। और कुल्लू के साथ इसलिए जोड़ा है कि क्योंकि जब पीछे डिजास्टर हुआ उस समय ये सोचा गया कि कुल्लू के लिए वैकल्पिक पानी का कोई बंदोबस्त हमें रखना पड़ेगा। वैसे तो वो योजना शुद्ध आपकी है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि उनको भी आपने ऑब्लाइज कर देना है यहां से पानी देके। और ये सरवरी खड्ड से पानी उठा के जो है ये योजना तैयार हुई है और रोजाना 14,46,000 लीटर पानी उठाया जाएगा। 14,46,000 लीटर पानी यहां उठाया जाएगा और ये इलाके की प्यास बुझाएगी योजना। और आपके एमएलए जो हैं बहुत चुस्त एमएलए हैं। अभी मेरा दौरा है तो कुछ स्कीमें मैं उद्घाटन कर रहा हूं, इसके बाद मुख्यमंत्री जी का दौरा है, वो भी करेंगे। बिजली महादेव की योजना का जो है 18 करोड़ रुपए की लागत की वो जो टोटल नहीं 4 करोड़ की और भी है साथ में, टोटल जो है
18 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानी विभाग का कितना बजट जो है आपके जिला को आ रहा है। और सच तो यह है कि ये जिस ढंग से बात रखते हैं, मना करने को दिल ही नहीं करता है। कोई भी जिस ढंग से ये अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए जो है जब पीछे यहाँ पे डिजास्टर आया, डिजास्टर के लिए यहाँ जिला को 158 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो जिले में नुकसान हुआ। उसमें से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, आपकी कुल्लू कॉन्स्टिट्यूंसी को 68 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अभी और आ रहा है पैसा, और पैसा भी आ रहा है, लेकिन 68 करोड़ रुपया इनको दिया जा चुका है। और एक जो आपकी दूसरी योजना जिसका कि आज ही 1.5 करोड़ रुपए की वो योजना है, डूगीलग, सुमा, छुरला, धाराबाग और भाल्टा, इन गांवों के लिए ये भी आज ही शुभारंभ इसका कर दिया गया है। और ये 4,82,000 लीटर पानी यहाँ पे उठाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 19 करोड़ रुपए की आसपास की लागत से यहाँ पे आज शुभारंभ किए गए हैं। जहाँ तक कुल्लू जिले का सवाल है, यहाँ पानी की 111 योजनाओं पे काम चल रहा है। कुल 708 जो है कंप्लीट हो गई हैं, 111 पे काम चल रहा है। सिंचाई की 89 योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं, 49 पे काम चल रहा है। बाढ़ नियंत्रण की 29 पे कंप्लीट हो गई हैं और 7 पे काम चल रहा है। और मल निकासी की जो है 4 कंप्लीट हो गई हैं, 5 पे काम चल रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस यहाँ पे है। और नाबार्ड के तहत यहाँ पे 187 करोड़ रुपए की 38 योजनाएं स्वीकृत हैं और इनमें से 5 पूरी कर ली हैं और 33 योजनाओं पे काम चल रहा है इसमें। और वैसे जो इनको कैश फ्लो हमने किया है 38 करोड़ रुपए का जो है 24-25 में कुल्लू जिला के लिए पैसा दिया जा रहा है। और भुंतर शहर के लिए भी एक पेयजल योजना मंजूर की है जिसपे 22 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। तो ये सारा, चाहे वो यहाँ की आपकी योजना है, चाहे वो बिजली महादेव की योजना है, चाहे भुंतर की योजना है, ये हर तरफ जो है समान विकास आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। और बदा की जो एसटीपी है उसमें भी जो है एनहांसमेंट की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है और 8 करोड़ रुपए वहां भी खर्चा जा रहा है। और अभी मुझे गाड़ी में बता रहे थे सुंदर ठाकुर जी की कुछ पैसे की इमीडिएटली जरूरत है, तो 3 करोड़ रुपया जो है मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तत्काल जारी हम कर देंगे, ताकि मुझे अधिकारियों ने भी अभी ब्रीफ किया है। और क्योंकि एक तो दिक्कत ये है कि ये अधिकारी जो है मेरे को बताने से पहले ही सुंदर जी को बता देते हैं कि पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, और ये पहले ही चिट्ठी भेज देते हैं। तो इनको मालूम है। तो 3 करोड़ रुपया जो है, इनकी पूरी लायबिलिटी जो है 6 करोड़ बताई इन्होंने अभी, तो 3 करोड़ मैं अभी चुकता कर दूंगा, 3 करोड़ रुपया अगली किस्त में चुकता कर दूंगा, ताकि इनकी कोई भी लायबिलिटी किसी भी तरह से जो है कम से कम पानी विभाग की ना रहे। और यहाँ पे आज हमने 2 बसें भी चलाई हैं। एक बस जो है रोहालगी के लिए और एक बुआई के लिए। और हालांकि ये चलाने तो 3-4 रहे थे, लेकिन एक का रोड पास नहीं हुआ है। तो हमने इनको कहा है कि आप रोड पास करवा दें, हम बस चला देंगे, नहीं तो ये तो आपको पता है धक्के में करा देते हैं काम है।
कि आप आए हैं तो ये तो कर ही जाओ। तो हमने इनको कहा कि जिस दिन आप रोड पास कर देंगे उस दिन आप झंडी दिखा देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 बसें हमने रोहालगी और बुआई के लिए जो है चला दी हैं। मेरा डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट का ही है, उसमें बिजली महादेव का जो रोपवे है उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। और गडकरी जी ने विशेष तौर पे मुझे, जब हम रोपवेज की दुनिया की काम लेके उनके पास जाते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि यार बाकी तो ठीक है, वो कुल्लू वाले का काम जरूर करना है। और इनके व्यक्तिगत एफर्ट्स हैं कि आप देखो कि गडकरी जी मुझे, ये भी मेरे साथ थे, स्विट्जरलैंड में हमें मिले, हम इकट्ठे थे और बहुत ऊंचाई पे थे। वहां पे जाके बिजली महादेव की बात हुई, वहां जाके स्विट्जरलैंड में बात हुई बिजली महादेव की। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाते ये कर दूंगा, और उन्होंने अपनी जो इनसे वायदा किया था उसको किया भी। तो बिजली महादेव बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है कुल्लू जिले के लिए है, वो भी आने वाले समय में बनके तैयार होगा। फॉरेस्ट में ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पीछे मुझे ले गए थे दिखाने के लिए काइसदार। मैं इनको कहता हूं भाई हमारे हल्के में भी कोई चुआनी खर्च दो जाके। तो ये लगातार सब कुछ जो है कुल्लू में लगा रहे हैं। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए समर्पण होना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लालच भी होना चाहिए, स्वार्थ भी होना चाहिए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है। तो समय लिमिटेड होता है, 5 साल में जो आप करोगे तो बहुत अच्छा काम। और खासतौर पे दशहरे उत्सव को जिस ढंग से इन्होंने उसकी आस्था और उसकी जो है पूरा रंग बदल दिया, आप देख रहे हैं लगातार लगे हुए हैं। इस दफा 332 देवता आए हैं, 332 देवताओं को इन्होंने जाके इनविटेशन दिए हैं, उनको खुद बुलाया जाके। तो इस ढंग से हमारे विधायक आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं इनके आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी इनको देता हूं, जिस ढंग से ये लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बाईपास बनाया है। हम भी बहुत देर यहाँ पे रहे, कोई बाईपास के बारे में किसी ने सोचा नहीं। और आज हमारी HRTC की बस जो हमने चलाई जो है फराटे से, जो है उस सड़क से निकल के गई, अभी पूरी तरह ब्लैक टॉप हुआ है, सुंदर दिख रहा है, सुंदर की तरह ही दिख रहा है। तो ये काम हो रहे हैं, आप सब सहयोग दो। विकास जो भी करता है, काम जो भी करता है, उसका साथ देना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं 25 साल से लगातार MLA हूं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जब साथ देती है तभी निर्णायक विकास होते हैं। तो आप इनका साथ दो, लगातार साथ दो। और ये जिस ढंग से लगे हुए हैं, ये कोई कसर आपके छोड़ने वाले नहीं है। हर डिपार्टमेंट में ये पहुंच जाते हैं, धमक जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। और आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और क्योंकि आगे भी अभी बहुत बढ़िया प्रोग्राम दशहरे का कार्निवाल रखा हुआ है 4 बजे, और वो भी अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे पिछले साल भी देखने का मौका मिला, इस बार भी मुझे देखने का मौका मिल रहा है। हम सब मिलके जो है उसको देखेंगे। और कुल्लू दशहरा जो है यूं ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छटा बिखेरता रहे, और हमारे सुंदर ठाकुर जी यूं ही जो है सुंदर दिखते रहें आप सबके आशीर्वाद से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।